हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य जागरूकता के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। इसके साथ ही कुछ एडिशनल फैक्ट्स की भी चर्चा हम लोग करते चलेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, वीडियो लेखपाल जैसी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। मैं आपसे हाईली रिकमेंड करता हूं आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चैनल पर यदि आपकी पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार भारत का मैप दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको एक बार देखने से ये आइडिया लग जाएगा कि किस राज्य की स्थिति किधर है। ठीक है, यहाँ पर जो आगे मैंने कंटेंट्स जो सेटअप किए हैं वो हम लोग कुछ ऐसे इस तरह से राज्यों की चर्चा करेंगे। जैसे एक बार हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर लिए, फिर एक सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे, इसके सामने जो जितने भी राज्य आएंगे, मतलब हमारा डायरेक्शन चलने का ये ऐसे होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। भारत के मैप में आप एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूं तो अब तो जम्मू कश्मीर ये हुआ करता था भारत का सबसे उत्तरी राज्य, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर अब यूटी बन गया है तो भारत का सबसे अब उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। वहीं सबसे दक्षिणी राज्य की बात करें तो तमिलनाडु, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात और सबसे पूर्वी राज्य तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे केंद्रीय राज्य की बात करें तो उसे मध्य प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरे भारत के लगभग बीचों बीच में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ये राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, और आइए देखते हैं कि क्लास को आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश जैसे कुछ बेसिक चीज़ें जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, और साथ में हम लोग इसकी राजधानियाँ भी राज्यों के देखते चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, सभी राज्यों के प्रथम मुख्यमंत्री आजकल परीक्षाओं में ट्रेंड में बने हुए हैं और बार बार देखने को मिल रहे हैं कि क्वेश्चंस यहाँ से भी बन जाते हैं। तो हम लोग इसमें प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में भी ज़रूर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे भारत का उत्तरी राज्य मैंने अभी बताया कि हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियाँ हैं, शिमला और धर्मशाला। शिमला जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला ये शीतकालीन। वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ पे जयराम ठाकुर है, आरवी आर्लेकर वर्तमान राज्यपाल, और अमजद ए शहीद हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो यशवंत सिंह परमार। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में करंट की क्या रिलेशन हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है ना, सॉरी हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का पहला धुआं मुक्त एलपीजी युक्त, ये भारत का पहला स्टेट यही है। ठीक है, और ई परिवहन नीति लागू करने वाला भी भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। ठीक है, सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन काजा एक जगह है, यहीं पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग पंजाब की तरफ। तो देखिए, जो पंजाब की राजधानी है ना वो चंडीगढ़ है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के वर्तमान राज्यपाल। रविशंकर झा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, और प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ गोपीचंद भार्गव। ठीक है, ये यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अभी पंजाब में ना एक नई योजना चर्चे में है, क्या 1 MLA 1 पेंशन, 1 MLA 1 पेंशन योजना अभी हाल ही में यहाँ पे चर्चे में है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये योजना पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट, हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। देखिए, पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी ये दोनों एक ही शहर में है, चंडीगढ़ में। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं, और रविशंकर झा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ध्यान रखिएगा, पंजाब का भी उच्च न्यायालय चूँकि चंडीगढ़ में ही आता है, अर्थात अधिकार क्षेत्र चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में ही है, तो यहाँ पर भी रविशंकर झा ही वहाँ के मुख्य न्यायाधीश होंगे। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है,
और चर्चे में कुछ बात कर लें तो हरियाणा में एक गुरुग्राम जगह है, बहुत ज़्यादा ये हमेशा चर्चे में रहता है, क्योंकि देखिए कुछ रिलेशन मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। भारत का पहला ग्रेन एटीएम और भारत का पहला वाटर पार्क, ये दोनों गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया था। भारत का पहला हेली हब भी यहीं पर स्थापित किया गया है। और अभी हाल ही की चर्चा है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये गुरुग्राम में ही स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड पीस सेंटर भी यहीं पर स्थापित किया जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, ये भी भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल ये गुरुग्राम में ही स्थापित किया जाएगा। ठीक है। आदि बद्री बांध ये हरियाणा में ही बनाया जाएगा सरस्वती नदी के उद्धार के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका डिस्कशन करना तो लगभग संभव नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। चलते हैं आगे नेक्स्ट राजस्थान की ओर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जो पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल, और हाल ही में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं संभाजी शिवाजी शिंदे, याद रखिएगा। ठीक है। और राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है। राजस्थान में क्या कर सकते हैं, तो राजस्थान में ना चिरंजीवी योजना बहुत चर्चे में थी स्वास्थ्य के लिए। ठीक है। और मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना ये एक कोचिंग से संबंधित योजना है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। इसकी भी हिमाचल प्रदेश की तरह 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गरसैंण। ठीक है। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री, गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं, और विपिन सांघी यहाँ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। नित्यानंद स्वामी यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। देखिए 2000 का वो साल था जब भारत में 3 नए राज्य एक साथ बनाए गए। ठीक है। उत्तर प्रदेश से काट करके जो है उत्तराखंड का निर्माण किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड। ये तीनों राज्यों का गठन एक ही वर्ष में हुआ था। ठीक है, अर्थात 2000 में। तो याद रखिएगा। उत्तराखंड से करंट में क्या रिलेट कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड प्रत्येक जिले में संस्कृत गांव स्थापित करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है। और लखनऊ में भारत का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है। ठीक है ना। देखिए भारत का पहला ग्रेन एटीएम मैंने कहाँ बताया था, गुरुग्राम हरियाणा में, लेकिन यह पहला हेल्थ एटीएम ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का जो मुख्य हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो इलाहाबाद में पड़ता है, जिसका नाम अभी हाल ही में प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन हाई कोर्ट का नाम आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। वर्तमान उसमें मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, वो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ठीक है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, और प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश से क्या रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए अभी हाल ही में यहाँ पर एक योजना चर्चे में है, पंचामृतम योजना। ठीक है। गायों को गोद लेने से संबंधित ये योजना है, पंचामृतम योजना। गायों को गोद लेने से देखिए माइंड थोड़ा स्किप हो रहा है, लेकिन इतना क्लियर है कि पंचामृतम योजना ये उत्तर प्रदेश से ही है। किसानों के कल्याण के लिए ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। एक यहाँ की और योजना है ODOP योजना, याद रखिएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना। और इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में कंगना रनौत को बनाया गया है। ये भारतीय अभिनेत्री हैं। ठीक है। और बिहार की ओर चलते हैं। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री राजधानी यहाँ की पटना। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे ये जो पटना है पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, और पटना शहर की स्थापना किसने की थी। ठीक है। नीतीश कुमार यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, फागू सिंह चौहान राज्यपाल, और संजय करोल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बिहार है। अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा एक गरीबी सूचकांक जारी किया गया था, उसमें सबसे खराब स्थिति बिहार की ही थी, अर्थात भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है, बिहार, पटना है। ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं गुजरात की तरफ, ठीक है ना। देखिए अगर भारत का मैप कुछ ऐसे यहाँ पे है तो हम लोगों ने ऐसे बात कर ली। अब एक बार फिर यहाँ से एक दूसरी रेखा खींच रहे हैं। अब गुजरात के सामने जो भी राज्य आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं और अरविंद कुमार गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो जीवराज नारायण यहाँ के पहले मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। गुजरात से संबंधित बात करें तो अभी इसने 2 नीतियाँ लागू की है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य तथा अभी हाल ही में नई खेल नीति 2022-27 ये गुजरात सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये गुजरात में ही स्थित है। ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं। आगे मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल और रवि मलिमथ यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल। देखिए जो मध्य प्रदेश है ना, इसके 3 उपनाम हैं। इसको सोया प्रदेश बोला जाता है क्योंकि पूरे भारत में सोयाबीन के उत्पादन में ये अग्रणी राज्य है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिए 2018 की आंकड़ों को 2019 में एक रिपोर्ट के दौरान जारी किया गया था, ठीक है। और उस रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 2967 बाघों की संख्या बताई गई थी, जिसमें सर्वाधिक बाघ ये मध्य प्रदेश में ही पाए गए थे। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और क्लास शुरू करने से पहले जब मैं भारत के मैप की चर्चा कर रहा था तो वहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में आपको मैंने बताया था कि ये भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है क्योंकि ये पूरे भारत में लगभग सेंटर में एकदम बसा हुआ है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के बारे में क्या बात कर सकते हैं तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बायोगैस आधारित संयंत्र ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, ठीक है। और एमबीबीएस के पाठ्यक्रम को हिंदी में जारी करने वाला ये भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक। नेक्स्ट झारखंड की बात करते हैं। राजधानी रांची है, ठीक है। हेमंत सोरेन यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री, रमेश बैस राज्यपाल हैं। अब रवि रंजन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, ठीक है। झारखंड के बारे में क्या कह सकते हैं तो देखिए जो झारखंड का जो रांची शहर है ना वो कर्क रेखा पर मतलब स्थित, कर्क रेखा के समीप स्थित ये एक भारत की राजधानी है, ठीक है। जैसे अन्य जो भी राज्य हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चलिए कमेंट बॉक्स में क्या मैं बता ही देता हूँ। जो कर्क रेखा है ना वो भारत से जब गुजरती है तो उससे 8 राज्य होकर गुजरते हैं, ठीक है। और 8 राज्यों में जो भी राजधानियाँ हैं उनमें सबसे नज़दीक राजधानी जो कर्क रेखा के स्थित है वो झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है। और झारखंड में एक जामताड़ा जिला है। जामताड़ा जिले में प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय स्थापित करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। भारत का पहला राज्य नहीं, भारत का पहला जिला बोल सकते हैं क्योंकि जामताड़ा एक जिला है, ठीक है। और अभी यहाँ के बजट पर जनता के सुझाव के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा अभी हाल ही में हमार आपन बजट वेब पोर्टल एक लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। वर्तमान में जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पद पर जो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो उस राष्ट्रपति के पद को धारण करने से पहले वो यहीं की राज्यपाल हुआ करती थी झारखंड की, ठीक है। चलिए पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जिसे भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ ममता बनर्जी हैं। और ला गणेशन को यहाँ पर ला ऐसे लिखा गया है, ठीक है ना, LA गणेशन को यहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि यहाँ के जो राज्यपाल थे वो अब भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए हैं, ठीक है। प्रकाश श्रीवास्तव पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और प्रफुल्ल चंद्र घोष यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक। पश्चिम बंगाल के बारे में क्या कर सकते हैं तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया गया था कोलकाता में। तो इसमें फोकस देश बांग्लादेश को चुना गया था, ठीक है।
अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में हमें आप ये बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। राजधानी मुंबई 7 टापुओं का नगर बोला जाता है और एक दूसरी राजधानी इसकी है नागपुर। ठीक है, एकनाथ शिंदे यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं और मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ध्यान रखिए, मुंबई मैंने बोल रहा हूँ, ये बम्बई उच्च न्यायालय है। शहरों के नाम बदल दिए गए पर उच्च न्यायालयों के नाम आज भी वैसे ही हैं। तो बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, और इसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत गोवा का अधिकार क्षेत्र आता है। तो गोवा में भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में यदि बात पूछें तो वो दीपांकर दत्ता ही होंगे। प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान थे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के बारे में करंट से क्या रिलेट करें तो क्या कर सकते हैं, जेल पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराने वाला ये भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है, और वन्य जीव कार्यक्रम लागू करने वाला भी ये भारत का पहला राज्य है। भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत ये महाराष्ट्र में ही शुरू की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अनुसुईया उइके वर्तमान राज्यपाल, अरूप कुमार गोस्वामी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं और प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई थी। ठीक है, हमर बेटी हमर मान। ठीक है, हमर बेटी हमर मान, यहाँ पे अभी हाल ही में एक नई योजना चर्चा में थी महिला सशक्तिकरण को लेकर। ठीक है, चलिए और एक चीज़ और बता दें, हालांकि ये नीड तो काफ़ी पुरानी है। जो मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला ये भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। बात करें यदि उड़ीसा की, तो देखिए उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर ये भारत की पहली स्मार्ट सिटी है। ठीक है ना। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल एस मुरलीधर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं और हरे कृष्ण मेहतब यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। जो भुवनेश्वर है ना, टैप वाटर रैंकिंग में ये शीर्ष स्थान हासिल करने वाला यही मतलब राज्य है, शहर है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये होम स्टेट उड़ीसा है, ये याद रखिएगा। गोवा की बात करें, राजधानी पणजी। पणजी किस नदी के किनारे बसी है तो मांडवी नदी। ठीक है, प्रमोद सावंत यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। दीपांकर दत्ता अभी मैंने आपको बताया ये बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। दयानंद वादोडकर ये गोवा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, देखिए गोवा में दो चीज़ें मैं बता देता हूँ। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम ये गोवा में स्थापित किया गया है और गोवा के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह राणे। ठीक है, इनको गोवा कैबिनेट में आजीवन मंत्री का पद दिया गया है। लगभग 60 साल का समय इन्होंने राजनीति में बिता दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये पद उनको आजीवन मंत्री के रूप में चुन लिया गया है। ठीक है, 19 दिसंबर को हम गोवा दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। पुर्तगालियों से 19 दिसंबर को ही गोवा आज़ाद हो गया था। बात करें यदि कर्नाटक की, तो राजधानी बेंगलुरु। ठीक है, भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की गार्डन सिटी भी इसी को बोला जाता है, याद रखिएगा। नया नाम है गार्डन सिटी, परीक्षा में पूछा जाता है। बसवराज बोम्मई यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत और ऋतुराज अवस्थी ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो के चेगला राय रेड्डी यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, डुरंड कप आयोजन किया गया था। अभी हाल ही में डुरंड कप जो एशिया का सबसे पुराना कप है, ठीक है ना, इसका इस बार विजेता ये बेंगलुरु FC ही बन गया है। ठीक है, भारत की पहली ड्राइवर रेस कार सेवा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये बेंगलुरु में ही शुरू किया गया था। ठीक है, AC युक्त रेलवे टर्मिनल ये बेंगलुरु में ही बनाया गया है, याद रखिएगा। तेलंगाना की बात करें, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये भारत का 29वां राज्य बना था। हालांकि अब भारत में केवल 28 राज्य ही हैं। हैदराबाद इसकी राजधानी है जो मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री भी यही है। ठीक है, तमिलिसाई सुंदरराजन वर्तमान राज्यपाल और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उज्ज्वल भुइया। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री मैंने आपको बता ही दिया। तेलंगाना रिलेट कर सकते हैं तो हाल ही में अभी यहाँ पर एक मतलब
आजकल परसों की ये न्यूज़ है, आसरा योजना बहुत चर्चे में है, ठीक है। और तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती, ठीक है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। और प्रशांत कुमार मिश्रा, ये आंध्र प्रदेश में जो अमरावती में नया उच्च न्यायालय खोला गया है, भारत का 25वां नवीनतम उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा हैं, ठीक है। जनवरी 2019 में ये न्यायालय स्थापित किया गया था अमरावती में, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भारत में पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करने वाला ये भारत का पहला राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट, चलते हैं केरल की तरफ। राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिनरई विजयन वर्तमान मुख्यमंत्री, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और एस मनी कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और प्रथम मुख्यमंत्री EMS नंबूदरी-पाद, ठीक है, यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। दो बातें, एस मनी कुमार यहाँ के जो केरल उच्च न्यायालय है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया, याद रखिएगा। तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है, ठीक है। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई, ठीक है। और RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। हालांकि यहाँ पर क्रम थोड़ा सा उल्टा लिखते वक्त हो गया है, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं, जो DMK पार्टी से चुन के आते हैं। पिछली बार जब पेट की परीक्षा हुई थी तो दूसरे दिन जो परीक्षा हुई थी, दूसरे दिन उसमें ये राज्य के मुख्यमंत्री का नाम तमिलनाडु में ही पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि ये किस पार्टी से आते हैं। तो अब मुख्यमंत्री का नाम याद रखने के साथ ही हमें उनकी संबंधित पार्टी को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है। तो MK स्टालिन और पार्टी का नाम DMK, ठीक है। मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। और PS कुमार स्वामी, ये पहले मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, ठीक है। चेन्नई है। करंट की बात बता देता हूँ, भारत का ये एक पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो सौर ऊर्जा से संचालित, पूर्णतः 100% सौर ऊर्जा से संचालित है, ठीक है। तो 100% सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, चेन्नई सेंट्रल, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलते हैं थोड़ा सा पूर्वोत्तर भारत की ओर, ठीक है। तो देखिए, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री, गंगा प्रसाद राज्यपाल हैं। और विश्वनाथ सोमादेर यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो KL दोरजी यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक। और सिक्किम की बात करें तो अभी हाल ही में ना सिक्किम में हिमस्खलन रडार सिस्टम की शुरुआत की गई है। मात्र 3 सेकंड में ये हिमस्खलन की पूर्वानुमान को बता सकता है, ठीक है, जानकारी दे सकता है। और क्या कर सकते हैं सिक्किम के बारे में। भारत का ये पहला राज्य है जो जैविक खेती को लागू करने वाला, ये भारत का पहला राज्य है। और केसर की खेती को भी अभी हाल ही में यहाँ पर वैध ठहरा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, असम की तरफ चलते हैं। असम की राजधानी दिसपुर। हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी राज्यपाल। और रश्मि M छैया, याद रखिएगा, यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोई, ठीक है। चलिए, असम से क्या रिलेट कर सकते हैं, तो असम से तो कोई न्यूज़ याद नहीं आ रही है हमको। देखिए, न्यूज़ तो बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है। चलिए, फिलहाल असम से छोड़कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेघालय की राजधानी शिलांग। ये देखिए, भारत की पहली स्मार्ट सिटी मैंने किसको बताया था, ये भुवनेश्वर को बताया था। लेकिन भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी ये शिलांग है, ठीक है। कोनराड संगमा यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं। और संजीव बनर्जी मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और WA संगमा
यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। देखिए मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं ना, उनके नामों के पीछे अक्सर संगमा लगाया होता है, तो ये एक मेघालय के मुख्यमंत्री की पहचान करने में हमें काफ़ी आसानी दे सकता है। ठीक है, देखिए मेघालय में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये मेघालय में स्थापित किया गया है, शिलांग में। ठीक है, और अच्छा आप ये बताएंगे भारत में जो भी अर्धसैनिक बल हैं उन सभी में किसका हेडक्वार्टर शिलांग में स्थित है? ठीक है, क्योंकि अधिकतम जो भी अर्धसैनिक बल हैं उनका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, लेकिन एक अर्धसैनिक बल ऐसा है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसका मुख्यालय शिलांग में स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, शिलांग में ना एक उमनगोट नदी है, उमनगोट रिवर, ये एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। पेमा खांडू यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री, और बीडी मिश्र, ठीक है, बीडी मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। और जो उच्च न्यायालय है ना वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश का नाम नहीं लिखा। ठीक है, तो एम रश्मि छैया जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आप यहाँ पे 4 राज्यों का नाम आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे देखिए नाम, ठीक है, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आते हैं। वीडियो चूँकि लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यही कारण है कि ट्यूनिंग थोड़ी इधर उधर हो जा रही है या फिर एक आध शब्द गलत भी निकल जा रहे हैं, तो आप इसके लिए मैं बार बार आपसे सॉरी बोलता हूँ। चलिए, मणिपुर, इसकी राजधानी इम्फाल। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री और ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं, और पीवी संजय कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। एम कोइरंग सिंह यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर मैंने सत्यपाल मलिक मेघालय के बारे में ज़रूर लिखा है, लेकिन अभी जो है कि मेघालय के राज्यपाल का जो अतिरिक्त प्रभार है ना, ये लगभग 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, ये बीडी मिश्र को सौंप दिया गया है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री, और जगदीश मुखी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और नाम सूत्र के तहत, मतलब नाम ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था कि मुख्य न्यायाधीश ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के ही बनेंगे, और प्रथम मुख्यमंत्री पी सीलू SO। ठीक है, और त्रिपुरा राजधानी अगरतला, मणिक साहा यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। सत्यदेव नारायण आर्य वर्तमान में राज्यपाल, और इंद्रजीत मोहंती त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रथम मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह। ठीक है ना, देखिए त्रिपुरा में ना अभी कुछ समय पहले एक योजना लॉन्च की गई थी, मदर ऑन कैंपस। ठीक है, जो हॉस्टल में छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके साथ हॉस्टल में उनकी माताओं को भी रखने की व्यवस्था इस योजना के तहत की गई थी। ठीक है, मिजोरम, राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री पियू जोरमथंगा, और राज्यपाल कंभमपति हरिबाबू। प्रथम मुख्यमंत्री श्री छुंगा। ठीक है, और मिजोरम में एक महोत्सव मनाया जाता है, बहुत हमेशा चर्चे में रहता है, चाप चार कूट महोत्सव। ठीक है, याद रखिएगा। अब कुछ यूटीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए भारत में वर्तमान में कुल 8 यूटी हैं, आपको मालूम है, जब से जम्मू कश्मीर को 2 यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरह अब कुल फाइनली अब 8 यूटी आकर के मतलब बचे हुए हैं भारत में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर यहाँ के उपराज्यपाल जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं। ठीक है, और लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी लेह, और दोनों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा का डिस्कस करते समय मैंने बताया था आपको, यहाँ के उपराज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, जो पंजाब के राज्यपाल के रूप में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे रविशंकर झा, मैंने आपको बताया था। दिल्ली की बात करें तो देखिए
दिल्ली राजधानी बनी थी 1912 में, हालांकि इसकी घोषणा 1911 में कर दी गई थी। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से आते हैं। सतीश चंद्र शर्मा ये यहाँ के दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के उपराज्यपाल के तौर पर भी काम कर रही हैं, जो तेलंगाना की भी उपराज्यपाल हैं। एन रंगास्वामी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। देखिए यूटीज़ में भारत के जितने भी 8 यूटीज़ हैं, इन सभी यूटीज़ में 2 यूटी ऐसे हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जहाँ पर मुख्यमंत्री भी चुने जाते हैं। ठीक है। दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, यहाँ के उपराज्यपाल प्रफुल्ल चंद्र पटेल हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, यहाँ के उपराज्यपाल भी प्रफुल्ल चंद्र पटेल ही उपराज्यपाल का कार्यभार देख रहे हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और दिनेश्वर कुमार जोशी, जिसको शॉर्ट में हम DK जोशी भी बोल लेते हैं, यहाँ के ये वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। कुछ छोटी चीज़ें मैं आपको जल्दी से बता दूं, हालांकि इन चीज़ों का डिस्कशन हम लोग आगे कर चुके हैं। देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट, सबसे ज़्यादा न्यायिक क्षेत्रों वाला उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नाम, ये जो ट्रिक है वो डिस्कशन मैंने पहले आपको बताया। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है, जी चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव, याद रखिएगा। और भारत का नवीनतम हाईकोर्ट ये अमरावती में जनवरी 2019 में स्थापित किया गया था, बता चुका हूँ। ठीक है। तो मित्रों, ये थी हम लोगों की भारतीय राज्य एवं संबंधित जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। आपसे मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपके ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर विस्तार से लिखिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका धन्यवाद।